बोल न्यूज हेडक्वार्टर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ सोनिया शेख और मैं हूँ ज़ैनब रॉय। मैं हूँ सहर फातिमा। हेडलाइंस अपने जानी बुलेटिन में आज बात करेंगे। खौफनाक हादसा, बुज़दिलाना वार, शहीद को सलाम, सैफर केस में कौन गिरफ्तार, मिशन नवाज की वापसी, सैलाबी सूरत हाल, और पाक भारत मैच की पेशगोई। बुलेटिन का आगाज करेंगे पिंडी भटिया से। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। मोटरवे M3 पर मुसाफिर कोच को आग लग गई है। 22 मुसाफिर जिंदा झुलसकर जान की बाजी हार गए हैं और 13 जख्मी हो गए हैं। 10 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। बस कराची से इस्लामाबाद जा रही थी। DPO डॉक्टर फहद के मुताबिक बस को आग रोड किनारे खड़ी पिकअप से टकराने के बायस लगी है और पिकअप में ऑयल के ड्रम रखे हुए थे, जिसके बायस बस मुकम्मल तौर पर जल गई है। हॉस्पिटल्स में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और रेस्क्यू हुकाम ने लाशों और जख्मियों को THQ और DHQ हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया है। हादसे के बाद मोटरवे को बंद कर दिया गया था और 25 मिनट के रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल होने पर मोटरवे को बहाल कर दिया गया है। हादसे में जाँ बहक होने वाले अफराद की शनाख्त का अमल जारी है। नाजरीन, अमन दुश्मनों का एक और वार। शुमाली वजीरिस्तान में बम धमाका, 11 अफराद जाम बहक हो गए। हुकाम के मुताबिक दहशत गर्दों ने एक गाड़ी को बारूदी मवाद से उड़ा दिया। गाड़ी में 13 अफराद मजदूर सवार थे कि 2 शहीद जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जाम बहक अफराद का ताल्लुक जनूबी वजीरिस्तान की तहसील मकीन और वाना से था, तो दूसरी जानिब निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का और निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने दहशतगर्दी की मजम्मत की है। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि दुख की इस घड़ी में मुतासरा खानदानों के साथ हैं। और यहाँ आपको बताएं कि पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास शहीद का 52वां यौम शहादत इंतहाई अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। शहीद को चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ और तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान ने खिराज अकीदत पेश किया। कहा कि शोहदा की कुर्बानियों की वजह से मुल्क कायम और दायम है। पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास शहीद निशानी हैदर के 52वें यौम शहादत पर मसाजिद में कुरान ख्वानी और दुआए मग़फ़िरत का एहतमाम किया गया। दिन का आगाज़ मसाजिद में कुरान ख्वानी और दुआओं के साथ हुआ। उलमा ने शहीद के दर्जात की सरबलंदी के लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया। उलमा ने कहा कि लहू हम पर कर्ज है शहीद। आपको बता रहे हैं कि पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास शहीद निशानी हैदर के 52वें यौम शहादत पर मसाजिद में कुरान ख्वानी और दुआए मग़फ़िरत का एहतमाम किया गया। दिन का आगाज़ मसाजिद में कुरान ख्वानी और दुआओं के साथ हुआ। उलमा ने शहीद के दर्जात की सरबलंदी के लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम भी किया। उलमा ने कहा कि शहीद का लहू हम पर कर्ज है। आगे बढ़ेंगे और यहाँ आपको बताएंगे FIA ने सैफर की गुमशुदगी के इल्ज़ाम में वाइस चेयरमैन PTI के खिलाफ दर्ज मुकदमे पर कार्रवाई की है, जिसमें चेयरमैन PTI, वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी, असद उमर के नाम शामिल हैं। सैफर तहकीकात में गिरफ्तारियों का आगाज हो गया। साबिक वजीर खारजा और साबिक वजीर आजम को गिरफ्तार कर लिया गया। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी को FIA ने गिरफ्तार कर लिया। जाती मफाद के खातिर कौमी मफादात को नुकसान पहुँचाने पर चेयरमैन PTI और वाइस चेयरमैन के खिलाफ 15 अगस्त को मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत दर्ज किया गया है। FIR के मुताबिक चेयरमैन PTI और साबिक वजीर खारजा ने सैफर में मौजूद इत्तलात गैर मजाज अफराद तक पहुँचाई। दोनों अफराद ने जाती फायदे के लिए कौमी वकार को मस्क किया। 28 मार्च को बनी गाला इजलास में सैफर के मंदरजात के गलत इस्तेमाल की साजिश की गई। मुल्जिमान के इन इकदामात से गैर मुल्की कुव्वतों को फायदा पहुंचा और मुल्जिमान के इन इकदामात से रियासत पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा। FIR में चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दिफा 5 और 9 लगाई गई है। इसके अलावा दोनों के खिलाफ पाकिस्तान पैनल कोर्ट की दिफा 34 भी। रियासत पर हमले
हमला करने वाले रियायत के मुस्तहिक नहीं हैं। 9 मई के वाक़यात में मुलविस अफराद को कैफरे किरदार पहुँचाने पर फोकस रखेंगे। निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी कहते हैं कि फौजी तनसीबात और फौज पर हमला करने वालों के केस मिलिट्री कोर्ट्स में ही चलेंगे। 9 मई के जिन लोगों ने ये रियासत पाकिस्तान पे हमला किया है उनको सजाएं दिलवाने में, उनकी प्रोसिक्यूशन करने में, उस मंतक की अंजाम तक पहुंचाने में जहां उन्होंने हमारी रियासत की बुनियादें हिलाने की साजिश की है या कोशिश की है, उसको ज़रूर कब किया जाएगा। बिल्कुल हमारी प्रायोरिटी। जब मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हमला होगा, जब मिलिट्री को के ऊपर हमला होगा, तो जाहिर है वो मिलिट्री कोर्ट्स में ये कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है, कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम नहीं है। दूसरी जानिब आपको बताएंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नायब सदर सेनेटर शहरी रहमान का इलेक्शन कमीशन से मुकर्ररा वक्त पर इंतखाबात कराने का मुतालबा। कहा इलेक्शन कमीशन के हालिया ऐलान से जाहिर होता है कि नई मरदमशुमारी के मुताबिक हल्का बंदियों में 4 माह लगेंगे। ये ऐलान हमारे लिए तशवीश और मायूसी का बायस है। असम्बलियों की जल्द तहलील करने का मकसद इलेक्शन कमीशन को तैयारियों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वक्त फराहम करना था। इंतखाबात में किसी किस्म की ताख़ीर मुल्क में सियासी गैर यकीनी और अदम इस्तेहकाम का बायस बनेगी, जिसका मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुश्तरका मुफादात काउंसिल के इजलास में नई मरदमशुमारी के तहत इंतखाबात की तौसीक की थी। इजलास में इत्तेफाक किया गया था कि मौजूदा नशिस्तें तब्दील नहीं होंगी। इलेक्शंस नई मरदमशुमारी के मुतालिक होने चाहिए, ताखीर हो जाए तो कोई हर्ज नहीं। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का इलेक्शन की तारीख के मुतालिक बयान। कहा, अगर पिछली हल्का बंदियों पर इलेक्शन करवाया गया तो वो गैर आइनी होगा। पीपल्स पार्टी के 90 दिन में इलेक्शन के मुतालिबे के पीछे शायद ये वजह है कि कराची में नशिस्तें बढ़ रही हैं और अंदरूने सिंध नशिस्तें कम हो रही हैं। अगर उसी ऊपर आप दूसरा इलेक्शन 5 साल बाद करवाते हैं तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। अब ये सेंसस जो है ये मौजूद है, उसके ऊपर पूरी कौम का इत्तफाक़ राय है। मैं समझता हूँ ये एक ब्लेसिंग है। अगर इस ब्लेसिंग को कैप्चर करने के लिए अगर आपको कोई 80-90 दिन इलेक्शन आगे करना पड़ता है तो ये मैं नहीं समझता कि इसमें कोई हैरानी बात है। मेरा ख्याल है कि इसकी वजह शायद बाद में जो उन्होंने कोई हिसाब किताब किया होगा तो उसमें शायद उनको इस सेंसस में कुछ चंद सीटों का नुकसान होता नजर आ रहा होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद कराची की सीटें जो है वो बढ़ जाएंगी। कराची की सीटें जब बढ़ेंगी तो लाजिमी बात है कि अंदरूनी सिंध सीटों में कमी होगी। नाज़रीन, पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस का नौशहरा में पहला सियासी पावर शो। परवेज खटक के पीटीआई चेयरमैन पर तंजिया जुमलों के बाद कहा, चेयरमैन साहब आप कहते थे परवेज खटक अकेला है, अब तुम अकेले हो गए हो। नौशहरा में आपका सफाया ना किया तो मेरा नाम बदल देना। ये काफिला नौशहरा से चला है जो पूरे सूबे में जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा की आवाम अब हमारे साथ होंगे। पीटीआई में सोचने लगी कि परवेज खटक अकेला है, कुछ नहीं है। मैं कहता हूँ अब तुम अकेले हो, नौशहरा मेरे साथ खड़ा है। इमरान खान कहता है कि ये सब चले जाएं, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं इनको कहता हूँ आज नौशहरा आपके हाथ से निकल गया है और सफाया नौशहरा में ना किया तो मेरा नाम बदल देना। ये काफिला नौशहरा से शुरू हुआ है और ये काफिला सूबे के कोने कोने तक जाएगा और आपका सफाया करके दिखाएंगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वतन वापसी की तैयारियां। लंदन में अहम मुशावरत। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को लंदन बुला लिया गया। शहबाज शरीफ आज लंदन रवाना होंगे। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर सैफुल मलूक खोखर और फैसल सैफ खोखर भी लंदन तलब कर लिए गए। ज़राए का कहना है कि लंदन में कायद मुस्लिम लीग नून की वतन वापसी इंतजामात के इब्तदाई प्लान और कानूनी निकात पर तबादला ख्याल होगा। मुस्लिम लीग नून की कानूनी टीम पार्टी कायद को वतन वापसी के कानूनी पहलुओं पर ब्रीफिंग देगी। पार्टी कायद से मुलाकात में साबिक वफाकी वज़रा भी शामिल होंगे। और यहाँ आपको बताएं कि सानेहा जड़ावाला 19 चर्चेस और मसीही बरादरी के 86 मकानात को नुकसान पहुँचाया गया। वहशतनाक वाक़े के बाद शहर में हालात मामूल के मुताबिक आना शुरू हो गए हैं और पुलिस ने वाक़े में मुलविस मजीद 17 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद गिरफ्तारियों की मजमूई तादाद 145 तक पहुँच गई है। इलाका मकीन मसीही बरादरी से बहुत शर्मिंदा है। जड़ावाला उजड़े दियार का मंजर पेश कर रहा है। हर तरफ वहशत रक्सा है। जले हुए मकानात में मसीह बिरादरी वापस लौटना शुरू हो गई। विफाकी और सूबाई हुकूमत ने मसीह बिरादरी को खुराक व इलाज की मुफ्त सहूलत फराहम कर दी।
इलाके की बिजली और गैस बहाल कर दी गई। चर्चों और मसीह बिरादरी के घरों पर हमलावर मजीद 17 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद गिरफ्तार अफराद की तादाद 145 हो गई। 16 अगस्त की हंगामा आराई की इब्तिदाई रिपोर्ट सामने आ गई। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 19 चर्चेस और 86 मकानात को नुकसान पहुंचाया गया। अहले इलाका का कहना है कि हमला आवर बाहर से आए थे। अहले महल्ला ने हमला आवरों को रोकने की कोशिश की, लेकिन मुश्तइल हुजूम काबू में नहीं आया। और अब बात करेंगे मुख्तलिफ शहरों में होलनाक आतिश ज़दगी के वाक़यात की। तो बत्तौकी में पुरानी गल्ला मंडी मार्केट में अचानक आग भड़क उठी। 40 दुकानें जल गईं, जबकि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पानी खत्म होने की वजह से वापस चली गईं। ताजिर बेयारो मददगार दुकानों में मौजूद गैस सिलेंडर और बैटरियां फटने का भी खदशा। तो उधर हैदराबाद के रेशम बाजार में कायम दुकान में भी आग भड़क उठी। फायर ब्रिगेड के अमले ने आग पर काबू पा लिया। दुकान में मौजूद लाखों रुपए मालियत का सामान जलकर खाक हो गया। मुतासिरा दुकान काफ़ी अरसे से बंद थी। खबर शामिल करेंगे जराइम की दुनिया से। कराची में टारगेट किलिंग का सिलसिला फिर से शुरू हो गया। शराफी कोर्ट में पुलिस एहलकार और किमाड़ी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रहनुमा फायरिंग से जाँ बहक। बल्दिया में डकैतों ने क्लिनिक में 2 अफराद को लूट लिया। कराची में टारगेट किलिंग का स्विच फिर ऑन हो गया। शराफी कोर्ट में फायरिंग से पुलिस एहलकार शहीद हो गया। इब्तिदाई तहकीकात में वाकया जाती दुश्मनी का शाखसाना करार दिया गया। किमाड़ी में पीपल्स पार्टी के मुकामी रहनुमा शौकत हमाद को कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने घर के बाहर बैठे शौकत हमाद पर फायरिंग की, जिससे वो मौके पर जाँ बहक हो गए। वाकया बेसिकली आबिदाबाद में परेशान चौक पुलिस स्टेशन इताहत टाउन के इलाके में पेश आया है। जो मकबूल है उसकी डेथ होगी, उसका नाम था शौकत हमाद बलोच और उम्र 23 साल है। ये जो अभी तक की हमें इन्फॉर्मेशन मिली है, जो हमने इस पर वर्किंग की है, उसमें ये पता चला है कि ये अपने घर के सामने जो बाहर थला बना हुआ था उसके ऊपर बैठा हुआ था, मोबाइल वगैरह चला रहा था। तो कोई 2 बंदे मोटरसाइकिल पे आए और उन्होंने आके जो है ना इसको फायरिंग की। बल्दिया टाउन में डकैत क्लिनिक से 2 अफराद को लूटकर फरार हो गए। नॉर्थ कराची सेक्टर 11C1 शाह मोहम्मद कब्रिस्तान के करीब मुबैना पुलिस मुकाबले के बाद 2 डाकुओं को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। रेंजर्स और पुलिस ने औरंगी टाउन में मुश्तरका कार्रवाई के बाद 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान भत्ताखोरी समेत मुख्तलिफ वारदातों में मुलव्विस थे। इस्लामाबाद में 4 मुल्जिमान की यूनिवर्सिटी तालिबा के साथ ज्यादती और मुबैना इज्तमाई ज्यादती। पुलिस ने 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने थाना शहजाद टाउन में 4 नामजद मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रखा है। वाक़े पर लड़की का मौक़िफ़ भी सामने आ गया। मुतासरा लड़की का कहना है कि क्लास फेलो ने दोस्ती के हमरा इज्तमाई ज्यादती का निशाना बनाया और वीडियो बनाकर 6 माह तक ब्लैकमेल किया जाता रहा। ब्लैकमेल करके मुल्जिमान तलाई ज़ेवरात और कैश भी लेते रहे। और अब आपको बताएं कि भारत की आबी जारहियत, पाकिस्तान के मुख्तलिफ दरियाओं में सैलाब की सूरत हाल। हवेली लखा के करीब हेड सुलेमानकी के मुकाम पर 2 लाख क्यूसिक का सैलाबी रेला आज गुजरने का इम्कान है। दरियाए सतलुज हेड सुलेमानकी के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। दरियाए सतलुज में सैलाबी रेले से गंगा मीर सिंह के करीब हिफाजती बंद टूट गया। सैकड़ों एकड़ रकबा और तैयार फसलें डूब गई। हेड सुलेमानकी के निकलने वाले 3 नहरें सैलाबी सूरत हाल के बाइस बंद कर दी गई। PDMA के मुताबिक दरियाए सतलुज में गंडा सिंह के मुकाम पर पानी की सतह 23 फुट बुलंद और बहाव 2,69,000 क्यूसिक है। हेड सुलेमान के इस्लामाबाद से मंगल के इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा है, जबकि दरियाए सिंध, जेहलम, रावी और चेनाब में भी पानी का बहाव मामूल के मुताबिक है। इसी सिलसिले में आपको बताएंगे हेड गंडा सिंह के मुकाम पर दरिया सतलुज में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गई। किसानों की जमीनें दरिया बोर्ड हो चुकी हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे महर अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल देख रहे हैं वहाँ पर? जी, इस वक्त हम दरिया सतलुज के अंदर जा रहे हैं और यहाँ पर ट्रैवल कर रहे हैं रेस्क्यू 1122 की बोट के ऊपर, और जो देखने जा रहे हैं कि कितने लोग जो अभी भी देहातों में फंसे हुए हैं और यहाँ पर जो इमदादी कार्रवाई है वो किस हद तक जारी है। अगर देखा जाए तो सिर्फ रेस्क्यू 1122 का जो अमला है वो बरसरे बेकार है और उनका यही अज़म है कि जब तक एक भी पाकिस्तानी देहाती किसी मुसीबत में यहाँ पे फंसा होगा तो उसको हम रेस्क्यू करके दम लेंगे। अगर पानी की सतह की बात की कम 25 से 30 फुट पानी बुलंदी पे चल रहा और तमाम फसलें जो सैकड़ों एकड़
फसलें जो तबाह बर्बाद हो चुकी हैं। और अगर ज़मीनी रास्तों की बात की जाए तो बिल्कुल जिस तरह से आप देख रहे हैं कि कैमरा मेरा दिखा रहा होगा कि चारों तरफ पानी पानी नज़र आ रहा है, सड़कें बिल्कुल डूब चुकी हैं। और सड़कों के ऊपर की बात की जाए तो 4 से 5 फुट पानी जो सड़कों के ऊपर चल रहा है, जिससे लोगों को इंतहाई दुश्वारी का सामना है। यहाँ पर बिजली को भी अगर देखा जाए तो वापडा ने यहाँ पर बिजली का ऑपरेशन जो है वो बिल्कुल 11 kV से बंद कर दिया हो ताकि किसी किस्म का कोई हादसा ना पेश आ सके। अगर दरिया में भी अभी भी बात की जाए तो 3 लाख। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पाकपतन में सैलाबी ड्रेले के नतीजे में बड़ी तबाही का खदशा। इंतजामिया ने रेस्क्यू के बाद पाक आर्मी की खिदमात तलब कर ली है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद वारिस अली शाह से। जी वारिस, आगाह कीजिएगा। आज जी बिल्कुल भारत की जानिब से छोड़ा गया तारीख का दूसरा सैलाबी जो रेला है वो पाकपतन की हदूद में दाखिल हो चुका है। हम इस वक्त मौजूद हैं अमीरा आलोका में। आप मेरे अकम में देख सकते हैं कि सैलाबी पानी आर्जी हिफाजती बंद तोड़ता हुआ अमीरा आलोका में पहुंच चुका है। हमारे साथ यहाँ पे इलाका मकीन भी मौजूद हैं। जी बताइएगा, आपको क्या यहाँ पे मुश्किलात हैं? अस्सलाम वालेकुम मियां हुकूमत साहब, भाईजान के साड़ी एक अपील है, एक अर्ज है। ਇਹ जनाबे वाले असी एक क्रेन लियांदी खड़ा, तकरीबन सानू 8 दिन हो खड़े ने उत्ते चलांदे नु इस बन दे। ये बन बड़ा वड्डा है, अगर ये बन टुटदा है तो जनाब वाले बाबा फरीद पानी पहुँचता है, ठीक है। उस तो अलावा जनाब वाले असी दाना पक्का वेचते, माल जान वेचते। जनाब वाले जो हुकूमत का बंदा आंदा DC आंदा है तो वो जनाब वाले वड्डे रोडां ते जनाब वाले साडे फोटो छिकते ते जनाब वाले वो चले जाते। कोई साडा दिफा नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं हो रहा। ये मेहरबानी करो, असी भी तुहाडे बिरा हैं, मुसलमान भाई हैं। आप जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके सरौकई में नौजवानों की तकनीकी सलाहियतों को उजागर करने के लिए पाक फ़ौज का बेहतरीन इक़दाम। अलबदर IT सेंटर के क़याम से नौजवानों को जदीद तालीम की सहूलत मुयसर आएगी। जनवरी 2023 में अलबदर IT सेंटर का क़याम अमल में आया। सेंटर में 52 तलबा डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑफिस ऑटोमेशन, ई-कॉमर्स, फ्रीलांसिंग और डिजिटल प्रोग्रामिंग जैसे मुख्तलिफ तकनीकी और तालीमी सहूलियात से फ़ायदा उठा रहे हैं। नौजवानों और इलाके के ईरान ने नौजवानों की तकनीकी और कंप्यूटर सलाहियतों को बेहतर बनाने और जदीद दौर के मुताबिक लाने के लिए इंस्टीट्यूट के क़याम पर पाक फ़ौज का शुक्रिया अदा किया। तो तहसील सरवकाई का है, आप मसूद दरगाही से लेकर मदीजा अलीमई और गर्जई तक के स्टूडेंट्स हैं मेरे साथ। और ये 2 कोर्सेज जो मैट्रिक से ऊपर हैं उनको उनके DIT के पेपर भी हो गए। और जो स्कूल लेवल वाले हैं, मिडल से कम है, उनको ऑफिस ऑटोमेशन करवा रहा हूँ, जो कि पहला बैच तकरीबन कंप्लीट होने वाला है। मैं यहाँ अलबदा IT सेंटर में आके DIT का कोर्स सीख रहा हूँ। जब हम यह IT सेंटर नहीं था तो हम वाना डी खान टांग जाते थे, और अब हमें यहाँ घर पे मिले ये IT सेंटर है तो हम इनसे बहुत खुश हैं। और भारत में मुसलमान इम्तियाजी सलूक का शिकार हैं। आर्मी इदारों की रिपोर्ट्स ने भारतीय हुक्मरानों की साजिशों से पर्दा उठा दिया है। मोदी के हिंदुस्तान में इस्लामोफोबिया अपनी इंतहा को छू रहा है और मुसलमान भारतीय आबादी का 15% है, लेकिन पार्लियामेंट में मुसलमानों की नुमाइंदगी सिर्फ 5% है। काउंसिल फॉर फॉरेन रिलेशंस और रिपोर्ट में कहा गया है कि हिंदुस्तान अफवाज में सिर्फ 3% मुसलमान हैं और मगरबी बंगाल में 26% आबादी और आसाम में 31% मुसलमान आबादी है, लेकिन पुलिस में उनकी शरह 7% से ज़्यादा नहीं है। सिर्फ 2% मुस्लिम खवातीन को यूनिवर्सिटी में दाखिला मिलता है। 500 बड़ी भारतीय कंपनीज में सिर्फ 2% मुसलमान आला ओहदों पर फाइज हैं। नाजरीन, विजन ग्रुप की जानिब से कराची PC होटल में पार्क व्यू बीच रिजॉर्ट के लॉन्चिंग तकरीब मुनक्किद की गई। चेयरमैन विजन ग्रुप अब्दुल अलीम खान, गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी और चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी समेत मार्केटिंग और बिजनेस शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद तकरीब में शरीक हुए। कराची PC होटल में पार्क व्यू बीच रिजॉर्ट की लॉन्चिंग तकरीब में चेयरमैन विजन ग्रुप अब्दुल अलीम खान, गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, मार्केटिंग और बिजनेस शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद शरीक हुए। गवर्नर सिंध ने कहा, पाकिस्तान में इस तरह के प्रोजेक्ट बेहद जरूरी है। हम सब अपने लिए तो बेहतर हैं, मगर पाकिस्तान के लिए नहीं सोचते। ये प्रोजेक्ट काबिल तारीफ है। आज अगर अलीम खान साहब का ये प्रोजेक्ट आया है तो हम सब दुआ को हो कि ये कामयाब हो जाए, क्योंकि ये पाकिस्तान का प्रोजेक्ट है। इससे पाकिस्तान की इज्जत को जोड़ना है,
इसी तरह कोई भी शख्स जो इस पाकिस्तान में अच्छा काम करे, हमें उसके साथ खड़ा होना है। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी बोले, पाकिस्तान में सयाह तो आते हैं लेकिन हमारे पास इनके रहने के लिए कोई खास जगह नहीं होती। इनकी रिहाइश के लिए ऐसे प्रोजेक्ट जरूरी हैं। ये प्रोजेक्ट अहम संगे मील साबित होगा। रुख करेंगे लाहौर का, जहां रेवन रोड पर वाक़ इत्तेहाद टाउन फेज़ 1 में 13 अगस्त की शाम एक पुरवकार जश्न और बैलेट इवेंट का एहतमाम हुआ। तकरीब में शामिल लोगों को प्लॉट नंबर की बैलेटिंग हुई। मारूफ फनकार बिलाल सईद ने कॉन्सर्ट किया और आतिशबाजी भी की गई। त्यौहार के माहौल में शुरा ने स्टॉल्स पर मौजूद मुख्तलिफ किस्म के खानों से भी भरपूर लुत्फ उठाया। तकरीब में मैनेजिंग डायरेक्टर चौधरी मोहम्मद मुनीर समेत ग्रुप डायरेक्टर्स चौधरी फैसल मुनीर, चौधरी सुहेल मुनीर और चौधरी राहील मुनीर ने शिरकत की। इख्तिताम पर मारूफ फनकार बिलाल सईद ने कॉन्सर्ट किया और आतिशबाजी भी की गई। और यहाँ आपको बताएं कि बुलबुल पाकिस्तान का टाइटल हासिल करने वाली मारूफ गुलकारा नैयर नूर को बिछड़े 1 साल बीत गया है। लेजेंडरी गुलकारा ने लातादाद मुशायरों और मौसीकी की महफिलों में अपनी आवाज़ का जादू जगाया। ऊंची हील के सैंडल पर किसी के लिए चलना महाल तो किसी ने रस्सी पर छलांग लगाकर आलमी रिकॉर्ड ही बना डाला। अमेरिकी खातून ओल्गा हेनरी ने हील पहनकर 1 मिनट में रस्सी पर 25 छलांगें लगा ली। बुलेटिन के आखिर में आपको बताएंगे, असलहा डीलर जेल से फरार होने के बाद मुसीबत से 2-4। हॉलीवुड फिल्म हेड काउंट का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म 29 सितंबर को रिलीज की जाएगी। और इसके साथ ही बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिलवक्त इतना ही। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं। सहाफती उसूलों पर कारबंद, बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न, बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आजाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। 76 वारियों में आजादी का दिन जोश खरोश के साथ मनाया, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।